हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। वही टॉपिक चल रहा है जो प्रीवियस वीडियो में, लग्नेश का सभी ग्रहों में रिजल्ट्स। तो प्रीवियस हमने कन्या लगन की कुंडली तक बात किया था। कन्या लगन की कुंडली में बुध देव का 1 से लेकर 12 ग्रहों तक यदि प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट का बुध देव देते हैं। रिजल्ट्स मतलब उनका कैसा प्रभाव रहता है, उनकी दशा और अंतर्दशा में उनका कैसा रिजल्ट्स रहता है, वो कैसा अपना रिजल्ट्स देते हैं, अच्छा रिजल्ट्स या बुरा रिजल्ट्स। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, वही सीरीज चल रही है। तो आज कन्या के बाद नेक्स्ट 7 नंबर राशि तुला के बारे में बात करेंगे। तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव की प्लेसमेंट देखेंगे 1 से लेकर 12 ग्रहों में कैसी कैसी, यदि अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट कैसा कैसा इनका रिजल्ट्स रहता है, ये कैसा कैसा अपनी दशा अंतर्दशाओं में रिजल्ट्स देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है दर्शकों, तो आज बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की कुंडली में लग्नेश कौन है? शुक्रदेव। अब देखो दर्शकों, तुला लगन की कुंडली है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि आती है। यही देख के अपन डिसाइड करते हैं कि तुला लगन की कुंडली है, क्योंकि 7 नंबर राशि तुला है जो फर्स्ट हाउस में आई है। उसके अकॉर्डिंग ये ग्रह में राशियाँ रहती है 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये है तुला लगन की कुंडली। अब बात करेंगे तुला लगन की कुंडली के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, जो इस कुंडली के लग्नेश भी है। वो शुक्रदेव यदि पहले घर में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, बाकी ग्रहों में कैसा रिजल्ट देंगे। और ये मैंने बार बार बोला है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शुक्रदेव इस कुंडली के लगने से अति योग कारक है तो सारे के सारे ग्रहों में अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। ये हमेशा इनकी प्लेसमेंट पे डिसाइड होता है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि कभी भी शुक्रदेव लग्नेश देख के अति योग कारक, क्योंकि ये लग्नेश है तो इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। तो ऐसा नहीं है कि 12 के 12 ग्रहों में कहीं पे भी बैठ गए तो हमेशा ये अच्छा रिजल्ट देंगे, मतलब इनकी तरफ से अपने को हमेशा अच्छा मिलेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हमेशा कोई भी ग्रह हो उसका जो अपन इफेक्ट देखते हैं, प्रभाव देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो हमेशा उसकी प्लेसमेंट के बेस पे देखते हैं कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है। उसके अकॉर्डिंग ये अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को इनकी जो अच्छा या बुरा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्रदेव की। अब इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन सी राशि के साथ ये नीच के हो जाते हैं, कौन सी राशि के साथ उच्च के हो जाते हैं, इनकी कितनी दृष्टियाँ हैं वो नोट कर लेते हैं। इनके शुक्रदेव की दर्शकों एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक ही दृष्टि होती है। वो कौन सी? 7वीं दृष्टि। बात करूं मैं उच्च और नीच की, इनकी उच्च राशि कौन सी है और नीच राशि कौन सी है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये पहले से अपन नोट करके रख लेते हैं। तो ये दर्शकों उच्च के हो जाते हैं 12 नंबर राशि के साथ में। मीन राशि में ये हमेशा उच्च के होते हैं और 6 नंबर राशि कन्या में ये नीच के होते हैं। ठीक है दर्शकों, अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। यदि ये फर्स्ट हाउस पहले घर में विराजमान होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, तो कैसा रिजल्ट देंगे? शुक्र। बात करते हैं पहले फर्स्ट भाव में, पहले भाव में ही प्लेस्ड है तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। अब देखो दर्शकों, पहला भाव है, इनकी खुद की ही राशि है, 7 नंबर राशि तुला राशि है। खुद की राशि के साथ में फर्स्ट हाउस, यानी फर्स्ट हाउस बोले तो केंद्र का घर है, केंद्र के घर में प्लेस्ड हुए हैं। और ये जो 7 नंबर राशि है ये उच्च नीच की भी इनकी राशि नहीं है। तो क्या होंगे?
तो ये हमेशा इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है, लग्नेश है, ये शुक्रदेव है, यहाँ लिख सकते हैं लग्नेश। तो क्या होगा दर्शकों, शुक्रदेव हमेशा अपनी स्व राशि के साथ प्लेस्ड होते हैं और ये केंद्र के घरों में प्लेस्ड होते हैं, तो ये हमेशा पंच महापुरुष योग बनाते हैं। कौन सा पंच महापुरुष योग बनाते हैं? मालव्य नाम का, ठीक है। और ऊपर से केंद्र के घर में प्लेस्ड है, अति योग कारक भी है, अपनी स्व राशि के साथ में प्लेस्ड है, तो ये हमेशा कैसा रिजल्ट देंगे? अच्छा रिजल्ट, ठीक है दर्शकों, अच्छा रिजल्ट देंगे। और ऊपर से ये क्या बनाएंगे? पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अच्छा बोल सकते हैं, साथ में आप बोल सकते हैं शुभ रिजल्ट होगा इनका। और ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, मालव्य पंच महापुरुष योग। अब ये फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, कैसा रिजल्ट देंगे? जो अब देखो ये लग्नेश है, लग्नेश इस लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस है, वो जातक का स्वयं को रिलेट करता है हमेशा, खुद, मतलब जातक कैसा होगा वो किस बेस पे मतलब डिसाइड होता है कि फर्स्ट हाउस में और इनके लग्नेश कौन है? शुक्रदेव है। तो जातक की जो पर्सनालिटी होगी वो शुक्रदेव के अकॉर्डिंग होगी। अब शुक्रदेव दिखने में जातक होगा वो बहुत सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, और इसके नॉर्मली वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका और आगे देखा जाए, यदि सातवीं दृष्टि की देखा जाए तो कौन से घर पे पड़ रही है? विवाह स्थान पे पड़ रही है, तो विवाह स्थान, विवाह संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कोई पार्टनरशिप करता है, चाहे बिजनेस का हो या किसी की भी, मान लो दो पार्टनर मिलकर कोई भी काम करते हैं, तो पार्टनरशिप में इस टाइप के जातक को शुक्रदेव की दशा अंतर दशा में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दर्शकों। और यदि डेली वेजेज की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमेशा बिजनेस करता है तो नए नित नए रास्ते उनको देखने को मिलेंगे, मतलब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सातवें घर से और पहले घर से रिलेटेड। और जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वो शुक्रदेव के अकॉर्डिंग होगी, और ये वैवाहिक सुख, पत्नी की केयर करने वाला होगा। और लेडीज है जिसकी कुंडली है तो वो पति के साथ सपोर्ट में लाइफ जीने वाली होगी। मतलब बोलने का एक ही मतलब है, वैवाहिक सुख से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेली वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यदि इनकी मैं रिजल्ट्स की बात करूं, कौन कौन से घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ये दर्शकों रिजल्ट्स में लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। रिजल्ट्स का मतलब है जब शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा चलेगी तो वो कैसा फल देंगे, मतलब वो उस जातक के लिए कैसे रहेंगे, बुरा फल देंगे, अच्छा फल देंगे, उसी को ही मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है दर्शकों। तो इनका जो रिजल्ट्स होगा पहले और सातवें भाव के अनुसार होगा, भाव के अनुसार, और अनुसार कैसा कैसा होगा? अच्छा। अब पहला और सातवां कैसे आया? पहला है जिस घर में बैठे हैं उस घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे, और सेकंड जहां इनकी दृष्टि पड़ती है। अब दृष्टि इनकी कहाँ पड़ती है? दृष्टि मैंने पहले तभी लिखवा दी थी, इनकी सातवीं दृष्टि होती है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि कौन से घर पे पड़ रही है? सातवें घर पे। तो सातवें घर के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है दर्शकों। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड भाव की। सेकंड भाव में यदि प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे? यही शुक्रदेव मान लो किसी की कुंडली में लग्नेश तो है, तुला लगन की कुंडली है, और बैठे हैं दूसरे घर में, तो आपको कैसा रिजल्ट देंगे? आपको मिल सकता है किसी की भी जातक की कुंडली मिल सकता है, तुला लगन की कुंडली हो और शुक्रदेव दूसरे घर में बैठे मिले, तो कैसा रिजल्ट देंगे? अब देखो दर्शकों, अति योग कारक लग्नेश तो है ही, 8 नंबर राशि है, दूसरे घर में राशि कौन सी आई? 8 नंबर राशि। तो 8 नंबर इनकी उच्च नीच की राशि नहीं है, तो उच्च नीच का कोई ताल्लुक नहीं हुआ। तो अब देखो दूसरा घर है कौन सा? परिवार, कुटुंब, वाणी का घर है, ठीक है, और धन का घर है, तो नॉर्मली अच्छा घर है, और प्लस अति योग कारक ग्रह आके उसमें बैठा है, लग्नेश भी है, तो इसमें भी ये क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देंगे। अच्छा बोल दो, शुभ बोल दो, बहुत ही अच्छा और शुभ रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनकी मैं बात करूं कि रिजल्ट्स की एक दूसरे घर के अकॉर्डिंग देंगे, परिवार का हमेशा इस टाइप के जातक को हमेशा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और प्लस
धन का कभी भी अभाव नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा घर आप एक माइंड में बिठाई लीजिए, दूसरा घर है वो धन का घर है, पहला घर है वो जातक स्वयं का घर है। अब स्वयं का पर्सनालिटी देखो, स्वयं का रहन सहन देखो, ढंग देखो, तौर तरीका कैसा होगा, जैसा उसका लगने से, और प्लस उस घर में, पहले घर में कौन से ग्रह आके बैठे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस है वो स्वयं को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब जातक कैसा होगा वो आपको लग्नेश देखते ही पता लग जाएगा। अब लग्नेश देख तो लिया, लेकिन लग्नेश गलत जगह बैठ के, अब देखो नॉर्मली लग्नेश अपन पहले मान लो ये भूल जाओगे लग्नेश पहले घर में बैठा, छोड़ दो इसको। आप देखिए तुला लग्न की कुंडली है, लग्नेश है शुक्रदेव। अब वो जातक की पर्सनैलिटी कैसी होगी, शुक्रदेव के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो लग्नेश जाके बैठे कहाँ पे है, लग्नेश अच्छी जगह बैठ गए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, तो उसकी जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वो लग्नेश के अकॉर्डिंग होगी, बहुत अच्छी होगी। लेकिन लग्नेश जाके कहीं खराब घर में बैठ गए हैं या कहीं जाके नीच के हो गए हैं, तो उसकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट आएगा। जैसे शुक्रदेव है सुंदरता के कारक है, ठीक है, तो सुंदरता के कारक है, शुक्रदेव अच्छे बैठे हैं, योग कारक है, बहुत बढ़िया जगह बैठे हैं, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो पर्सनालिटी उसकी बहुत सुंदर होगी। लेकिन शुक्रदेव ही जाके कहीं नीच के हो गए हैं, अच्छे घर में नहीं बैठे हैं, तो उसकी पर्सनालिटी पे वही उल्टा इफेक्ट आएगा, सुंदरता में कमी रहेगी। और शुक्रदेव के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट्स है, शुक्रदेव किन किन चीज़ों के रिप्रेजेंट करते हैं, किन चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव है, जो मैंने प्रीवियस एक एक ग्रह के वाइज मैंने पॉइंट लिखवाए थे, उसके अकॉर्डिंग हमेशा उनमें कमी मिलेगी, ठीक है दर्शकों। और वैसे ही दूसरे घर की बात करें तो सीधे सीधे माइंड में रखिए धन का घर है, परिवार का घर है, कुटुंब परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी, तो मतलब परिवार कुटुंब कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, बंदा बोलेगा कैसा, वाणी कैसी रहेगी, तो इसमें नॉर्मली क्या है, वाणी भी मधुर रहेगी। अब मधुर मैंने कैसे बोला, अब इसको आप एनालिसिस करते रहे, उससे पहले ये देखिए कि शुक्रदेव, अब जैसे सूर्यदेव है, सूर्यदेव पापी नहीं है, क्रूर ग्रह जरूर है, तो क्रूरता है उनमें, लेकिन पापित्व का गुण नहीं है, क्योंकि वो देवों में आते हैं, तो क्रूर है तो उसकी वाणी थोड़ी उग्र रहेगी। और शुक्रदेव सौम्य ग्रह है, तो इनकी वाणी कैसी रहेगी, बहुत मधुर रहेगी। ये बात दर्शकों हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मधुर बोल सकते हो, मीठी वाणी बोल सकते हो, कभी भी जातक बोलेगा तो सामने वाला सुनने वाला ये सोचेगा कि एक बार और बोले, तो उसकी वाणी मीठी रहेगी, परिवार का सपोर्ट हमेशा मिलेगा, धन का कभी अभाव नहीं आएगा। और यहाँ से यदि मैं दृष्टि की बात करूँ, सातवीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है। नॉर्मली 8वां घर अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छे ग्रह की दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है, तो क्या करेगा वो 8वें घर को भी सही करने की कोशिश करेगा। 8वें घर में मृत्युतुल्य कष्ट का घर है, ससुराल का घर है, तो इनमें क्या होगा, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, मृत्युतुल्य कष्ट है, उसमें कमी आएगी। ससुराल पक्ष के साथ कभी भी अनबन नहीं होगी, हमेशा मेल मिलाप बना रहेगा। तो बोलने का सीधा सीधा मतलब है 8वें घर से जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनमें हमेशा उसकी कमी आएगी, प्लस जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनमें हमेशा बढ़ोतरी होगी। तो इसका रिजल्ट होगा जो दूसरे और 8वें भाव के अनुसार होगा, ठीक है दर्शकों। बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड हाउस में बैठ गए जाके शुक्रदेव, लग्नेश थर्ड भाव में यहां आके बैठ गया शुक्रदेव, शुक्र। अब देखो तीसरा घर, सुनते ही तीसरा घर आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि तीसरा घर मेहनत का घर है, छोटे भाई बहन का घर है, मेहनत का घर है, तो मेहनत का घर है, उसमें जाके अभी नॉर्मली शुक्रदेव लग्नेश है, अति योग कारक ग्रह है, और तीसरे घर में जाके बैठ गए हैं, तो क्या होगा, हाँ मेहनत होनी नो डाउट, क्योंकि घर ही मेहनत का है, मेहनत होगी, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अच्छे ग्रह आके बैठे हैं। यहीं यहाँ पे यदि कोई मारक ग्रह आके बैठता तो मेहनत को इतनी बढ़ा देता कि जातक हमेशा लाइफ में अपने खपने के अलावा कोई काम नहीं कर पाता है, हमेशा हार्ड वर्किंग करता रहता है, और रिजल्ट्स कभी हो सकता है उसको मिले कभी कम मिले, इस टाइप का ही हमेशा उसको रिजल्ट्स देखने का मिलता। लेकिन यहाँ पे शुक्रदेव है, अति योग कारक ग्रह है, और तीसरे घर में आके बैठे तो मेहनत तो होगी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा, और छोटे भाई बहन के साथ मेल मिलाप बना रहेगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं, एकदम से अच्छा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स मिलता है, तो मैं इसको एक ही भाषा में लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेहनत का घर है, मेहनत ज़्यादा, ठीक है दर्शकों।
अब मैंने तीसरे घर के अकॉर्डिंग आपको बताया, यदि इसके बाद इसकी सातवीं दृष्टि की बात करें तो 9वें घर पे पड़ रही है। तो दृष्टि यानी रिजल्ट्स, एक तो तीसरे भाव जिसमें बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे शुक्रदेव दशा और अंतर्दशा में, और ऊपर से 9वें भाव के अनुसार। अब 9वें भाव की बात करूं तो 9वां घर, जैसे कि आपको पता है कि पहला घर मेरा खुद का है, दूसरा परिवार धन वाणी का है, तीसरा मेहनत का है, तो 9वां घर पिता का घर है, ये मान के चलिए पिता का घर है। और 9वें घर से अपन ये देखते हैं कि बंदा नास्तिक होगा, आस्तिक होगा, धर्म में विश्वास रखने वाला होगा या नहीं होगा, और छोटी मोटी विदेश यात्राओं का भी घर है। तो नॉर्मली यहाँ 9वें घर से देखा जाए तो पिता के साथ भी इसकी अच्छी बनेगी, प्लस धर्म को मानने वाला होगा और छोटी मोटी विदेश यात्राएं भी हो सकती है। ठीक है दर्शकों, लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी कोई भी ग्रह देखते हो उसकी डिग्री बहुत ज़रूरी है, डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री के बेस पे ही अपन डिसाइड करते हैं कि इस ग्रह में पावर कितनी है, कितना रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, कैसा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। उसमें यदि पावर नहीं है, बलहीन है, तो कभी भी अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बुरा है तो बुरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यदि बात करूं तो इससे पहले भी वेरी इंपॉर्टेंट वो है कि उस ग्रह में बल कितना है, और बल कैसे देखते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता करना है कि इस ग्रह की इतनी डिग्री है तो कितने % रिजल्ट दे पाएगा। तो डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये अच्छा है पहले घर में और डिग्री इसकी पावरफुल है, 100% रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा करेंगे। और ऊपर से इनका मालवीय नाम का पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। तो दर्शकों, डिग्री बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई भी ग्रह बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है और उसकी डिग्री नील है, तो वो कभी भी आपको उसका बुरा रिजल्ट देखने को अपनी लाइफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है। खराब करने वाला था लेकिन उसमें बल नहीं रहा, तो वो कभी भी उस घर को या उस कुंडली को कभी भी खराब नहीं कर पाएगा। ये कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा था और उसमें पावर नहीं है, तो ये कुंडली के लिए कतई अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा करने वाला था और उसमें पावर नहीं होगी। तो उस केस में अपन रेमेडी करते हैं, रत्नों स्टोन को दान कर सकते हैं, कलर रेमेडी कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको एक एक बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आप इतना याद रखिए कि लग्नेश यदि कौन से घर में बैठता है तो कैसा रिजल्ट देता है। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए, मैं इसको साफ करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 4th हाउस की। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ में एक एक चीज़ नोट करते रहिए, मिस मत करिए। आगे बात करते हैं 4th हाउस के बारे में। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट 4th हाउस, शुक्रदेव बैठे हैं 4थे घर में। फोर्थ भाव में 4थे घर में बैठे हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। अब देखो, 4थे घर में कौन सी राशि है? 10 नंबर राशि है। 10 नंबर के साथ उच्च नीच का इनका ताल्लुक नहीं है, तभी मैं क्या कर रहा, उच्च और नीच को साइड में लिख रखा है, दृष्टि भी लिख रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये उच्च के 12 नंबर राशि के साथ में होते हैं और नीच के 6 नंबर राशि के साथ में होते हैं। 10 नंबर राशि का इनके साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। तो 4थे भाव में क्या होगा? शुक्रदेव बैठते हैं, तो 4था भाव देखो केंद्र का घर है, घर बहुत अच्छा है। ऊपर से शुक्रदेव भी योग कारक है, लगने से, तो इनका कभी भी बुरा रिजल्ट्स के लिए बाध्य हो ही नहीं सकते, हमेशा बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देंगे 4थे घर में। 4थे घर में देखा जाए तो इनका रिजल्ट्स होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और ऊपर से अच्छा बोल सकते हैं, शुभ बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा या शुभ रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि ये केंद्र का घर है, सेंटर का घर है, सेंटर हाउस केंद्र का घर है। ठीक है दर्शकों, केंद्र का घर है तो रिजल्ट्स कैसा देखने को मिलेगा? एक तो अपने को 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट इनकी दृष्टि जो 10th हाउस पे पड़ेगी तो 10th हाउस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। बात करूं 4th हाउस का, तो 4th, अब जैसे ये देख रहे थे खुद का, धन कुटुंब परिवार वाणी का, मेहनत का, तो 4था घर सीधा सीधा माइंड में रखिए माता का घर है।
माता का घर है, सारी सुख सुविधाओं का घर है। ठीक है, तो आपको चौथे घर से रिलेटेड माता से कभी भी उस जातक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माता की केयर करने वाला होगा, माता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। ठीक है, और इसके अलावा यदि पॉइंट्स के देखें, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं तो उनको मतलब जनता का सपोर्ट मिलता है, तो वैसे ही इसमें भी यदि चौथे घर में शुक्रदेव प्लेस्ड है, अच्छे हैं, डिग्री अच्छी है, तो पॉलिटिकल पर्सन होता है तो उसको जनता का भी उनकी दशा और अंतर्दशा में बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो इनकी मैं बात करूं रिजल्ट्स की, एक तो चौथे भाव के अकॉर्डिंग और एक 10th भाव के अनुसार। तो चौथे भाव और 10th भाव के अनुसार बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। और बात करूं 10वां घर, तो 10वां घर सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये मेरे कर्मों का घर है, मतलब मैं क्या काम काज करने वाला हूँ, नौकरी करने वाला हूँ, धंधा बिजनेस करने वाला हूँ। तो 10वां घर ओनली एंड ओनली आपके कर्मों को शो करता है। तो यदि शुक्रदेव की दशा अंतर्दशा है, आप नौकरी करने वाले हैं, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे नौकरी रिलेटेड की बात करूं तो लाइक प्रमोशन हो गया, या फिर अपने बॉस के साथ हो गया, प्राइवेट नौकरी में, गवर्नमेंट नौकरी में भी प्रमोट का हो गया। तो इन सारी चीज़ों में नौकरी रिलेटेड भी होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस यदि बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखते भी हैं आजकल कि बिजनेस चलता चलता बंद हो जाता है। लेकिन यदि ये कंडीशन बैठती है, तुला लगन की कुंडली है और लगने जाके चौथे घर में बैठते हैं, तो बिजनेस रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, उनकी डिग्री अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, अच्छे रिजल्ट्स होने चाहिए डिग्री में। लेकिन यदि शुक्रदेव चौथे घर में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देंगे। तो चौथे और 10वें भाव के अनुसार बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करूं नेक्स्ट 5th हाउस की, 5वें घर में बैठते हैं, तो 5वां घर सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? 5वां घर किसका है? 5वां घर है लव रोमांस का घर है। ठीक है दर्शकों, और अपनी संतान का घर है। लव रोमांस, संतान, अनसर्टेन गेन, अपने बुद्धि, विल पावर, माइंड, उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कौन करता है? 5वां घर करता है। तो 5वें घर से देखा जाए तो 5वां घर त्रिकोण का भी घर माना जाता है। 1st, 5th एंड 9th तीनों घर त्रिकोण के घर माने जाते हैं। त्रिकोण के घर भी बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि केंद्र के घर होते हैं वैसे त्रिकोण के घर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो घर तो बहुत अच्छा है, शुक्रदेव लग्नेश भी है, अति योग कारक भी है, और 11 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, जो इनका उच्च नीच का भी रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? यदि शुक्रदेव की डिग्री अच्छी होती है तो लव रोमांस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सुनते भी हैं कि लव में धोखा होता ही होता है, मतलब होता ही होता नहीं, सॉरी, मतलब सुनते हैं कि लव में धोखा भी मिलता है। ठीक है, तो जो भी लोग लव अफेयर्स के बाद लव मैरिज को प्रोसीड करते हैं तो लोगों को धोखा मिलता है। लेकिन यदि ये कंडीशन बैठती है तो लव रोमांस, लव अफेयर्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि शुक्रदेव की डिग्री अच्छी है तो संतान रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं न कहीं से अनसर्टेन गेन भी मिलेगा, विल पावर, माइंड, इनसे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम जातक को नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लग्नेश आके बैठ गए हैं, अति योग कारक है। हाँ, उसके साथ साथ डिग्री क्या है, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग डिग्रियाँ होती है, तो डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है। डिग्री देख के डिसाइड करिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स होगा, अच्छा रिजल्ट्स या शुभ बोल सकते हैं। ठीक है, ये त्रिकोण का घर है, त्रिकोण भाव। तो यहाँ मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो एक तो 5वें भाव के अकॉर्डिंग, और उनकी 7वीं दृष्टि देखा जाए तो 11th भाव पे पड़ रही है। दृष्टि देखनी आपको पता ही होगा, जिस घर में बैठे हैं वहां से एक स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वीं दृष्टि 11वें भाव। तो 5वें और 11वें भाव के अनुसार ये हमेशा रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, अब 5वें घर के रिलेटेड बात किया है। 11th हाउस की बात करूं तो 11th हाउस सोच देखते ही माइंड में आना चाहिए लाभ का घर है, और प्लस बड़े भाई बहन के रिलेशन का घर है। तो लाभ भी आपको कभी भी लाभ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से लाभ मिलता रहेगा, और बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ 6th भाव में। 6ठे भाव में यदि शुक्रदेव प्लेस्ड है तो कैसा रिजल्ट देंगे? अब 6ठा भाव सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा
कि नॉर्मली अच्छा घर नहीं होता, ये क्योंकि ये त्रिक स्थान है, ठीक है, 6, 8 एंड 12, छठा, 8वां और 12वां, तो ये नॉर्मली अच्छे घर नहीं है। तो आप शुक्रदेव वही लगने से वही अति योग कारक है, लेकिन बैठ गए हैं गलत घर में। जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के मूल नियम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, यदि कितना भी अच्छा ग्रह हो, कितना भी लग्नेश हो, अति योग कारक हो, यदि वो बुरे घर में चले जाए तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो इसके साथ में भी यही हुआ है, शुक्रदेव लग्नेश खुद उठ के कौन से घर में आ गए हैं, 6th हाउस में। तो यहाँ पे भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बुरा रिजल्ट, यहाँ अच्छा नहीं, बुरा रिजल्ट, यहाँ अशुभ, ये क्या हो गए, अशुभ हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है त्रिक स्थान, ठीक है दर्शकों। अब 6th हाउस के रिलेटेड, 6th हाउस का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, हाउस ऑफ कंपटीशन। कोई भी जातक यदि जिसकी कुंडली है वो कंपटीशन की तैयारी करने वाला है तो उसमें सक्सेसफुल जरूर होगा, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है 6th हाउस से रिलेटेड उनमें सब में प्रॉब्लम्स रहेगी, जिसमें रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब में प्रॉब्लम जातक को अपनी शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में देखने को मिलेगी। लेकिन हाउस ऑफ कंपटीशन का घर होते हुए कंपटीशन में जरूर फाइट करेगा और जरूर सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो मैं बात करूं इनके रिजल्ट्स की, एक तो 6th हाउस के अकॉर्डिंग जिसकी बात किया था, और यहाँ से दृष्टि की बात करें तो 12वें घर पे पड़ रही है, तो 12वें घर के अकॉर्डिंग भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे ये। और 12वां घर सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा, 12वां घर किसका है, खर्चे का घर है, बिल्कुल ही खर्चा, जैसे ये खुद का था धन, ये धन का था, मेहनत का था, माता का, लव रोमांस का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 12वां घर देखा जाए तो खर्चे का घर है और जेल यात्रा का भी घर है। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी जातक को प्रॉब्लम्स आने के योग बनते ही बनते हैं। यदि शुक्रदेव 6th हाउस में बैठते हैं लग्नेश होने के बाद भी, तो 12वें घर के अकॉर्डिंग भी हमेशा अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन हाँ, 12वें रिजल्ट्स विदेश सेटलमेंट का घर है, तो विदेश में बंदा जरूर सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन आप ये सोच के इनमें शुक्रदेव का रत्न धारण कर लो कि मेरे को विदेश में सेटल होना ही होना है, तो विदेश में तो आप सेटल हो जाओगे, लेकिन अस्पताल के खर्चे और जेल यात्रा है वो आप संभाल नहीं पाओगे। तो कभी भी इस कंडीशन में रत्न धारण मत करिएगा, कभी भी रत्न धारण नहीं होता है। और हाँ, यहाँ पे यदि इनकी डिग्री कमज़ोर है तो आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन डिग्री पावरफुल हुई तो 6ठे और 12वें घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के योग बनते ही बनते हैं, शुक्रदेव की दशा या अंतर्दशा, ठीक है दर्शकों। ये था शुक्रदेव की 1st से लेकर 6th हाउस तक प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। अब ये लग्नेश थे तो अभी ये 6ठे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मूल नियम है, यदि कितना भी अच्छा ग्रह हो, कितना भी उच्च का हो, कैसा भी हो, सॉरी उच्च नहीं, कितना भी अच्छा यहाँ योग कारक हो, लग्नेश हो, लेकिन खराब घर में बैठने से कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देता है, ठीक है दर्शकों। आई होप मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए एक एक चीज़ को। जैसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक यदि शुक्रदेव प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पूरी कोशिश करूँगा सही ढंग से समझाने की। आप भी मेरे साथ में कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए, एक एक चीज़ को समझते रहिए। उसके बाद भी यदि आपको समझ आने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। लोग कमेंट्स आप करते हैं, लेकिन कमेंट्स अपनी पर्सनल कुंडली का भी कर देते हैं। तो प्लीज़ पर्सनल कुंडली से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आपका तो मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करिए। और इस जो भी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या जो भी नॉलेज दे रहा हूँ, इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट जरूर करें। मैं आपको 100% कमेंट के थ्रू वापस अप्लाई करूँगा। लेकिन अपनी पर्सनल कुंडली से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करें, ठीक है दर्शकों। मतलब व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें मैं जितना भी इस बोर्ड के थ्रू आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ तो उसका जो भी PDF नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री है, आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं।
तो दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्र देव की प्लेसमेंट 7th घर से शुरू करेंगे और 12th घर तक देखेंगे। चलो दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में।